हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे। और आप लोग जो अपनी मेहनत है, जो अपनी प्रिपरेशन है, वो ईमानदारी से कर रहे होगे, ये मैं उम्मीद कर सकता हूँ। इतनी बड़ी लेवल पर दिल्ली पुलिस की वैकेंसी नहीं देखने को मिलती है, जिसमें आपको दो तरह की हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है वो देखने को मिलेगी। एक ड्राइवर की, एक सब इंस्पेक्टर की, जो कि सीपीओ के थ्रू होता है। और जो सबसे बड़े लेवल पर इतनी बड़ी वैकेंसी पहले कभी नहीं आई है, तो अपॉर्चुनिटी और जिम्मेवारी आप लोगों की और भी ज्यादा हो जाती है कि अब की बार ये वैकेंसी जो आई है, इसको हाथ से ना जाने दो। तकरीबन आप लोगों के पास 55 से 60 दिन का समय है। इस समय को आप सदुपयोग के अंदर लाओ। ठीक है कि इस समय को बर्बाद ना करो। एक एक दिन है वो मायने रखता है, और एक एक दिन आप पीछे चले जाओगे अगर आप एक दिन भी मेहनत नहीं करते हो, कहीं शादी वगैरह अटेंड करने चले जाते हो, तो वो आपके ऊपर काफी ज्यादा इम्पैक्ट डालेगी वो चीज। मैं ये नहीं कहता कि आप मत अटेंड करो, आप जाके आओ, लेकिन जल्दी से आके उस दिन का जो आपका काम है, जो आपका रिवीजन है या कोई टॉपिक है, उनको भी आप कवर जरूर करो। तो आप लोगों को पता है कि जीएस का सबसे बड़ा रोल रहने वाला है। जब से ये जो आपका वेंडर है ये चेंज हुआ है, टीसीएस से एडिक्यूटी की तरफ आए हैं, तो ये देखा गया कि जो आपका मैथ और रीजनिंग का लेवल है वो इजी रहता है। तो अगर मैथ और रीजनिंग का लेवल दिल्ली पुलिस के अंदर भी इजी रहा, तो जो आपकी फाइट होगी वो किसके अंदर होगी? जीएस के अंदर होगी। जो जीएस के अंदर स्कोर कर जाएगा, वो सिलेक्शन है वो इंश्योर कर जाएगा, सिलेक्शन ले जाएगा। और सिर्फ दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की बात नहीं कर रहा मैं, वो हेड कांस्टेबल की भी बात कर रहा हूँ, सीपीओ की भी बात कर रहा हूँ। और जो ड्राइवर का जो 50 नंबर का पोर्शन आता है, उसके अंदर भी जो जीएस है वो काफी बड़ा रोल रहने वाला है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम के अंदर 50 नंबर की अकेली जीएस आती है। तो जीएस को किस तरीके से टैकल करना है, इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं, वो इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो आप एक बार नोट जरूर कर लेना। आपके पास अगर पेन कॉपी है तो उसके अंदर एक बार नोट कर लेना, क्योंकि मैं वो सारी चीजें हैं वो एक एक बोलता रहूंगा, आप टिक है वो लगाते रहना। ठीक है, तो एक एक चीज मैं बताऊंगा। एक तो देख लेना कि आपके जितने भी प्रमुख त्योहार हैं, त्योहारों से क्वेश्चन टीसीएस के अंदर भी आता था, इसके अंदर भी आएगा। जितने भी आपके फेस्टिवल्स हैं अलग अलग स्टेट के, जितने भी फोक डांसेस हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। फेमस जितने भी आर्टिस्ट हैं, ठीक है, और जितने भी भारत के मंदिर हैं, मोस्टली जो मंदिर साउथ के हैं, और नॉर्थ ईस्ट साइड के जितने भी फेमस मंदिर हैं, जितने भी आपके मठ हैं, वो सारी चीजें। और उसके साथ साथ जितनी भी योजनाएं जो फिलहाल चली हुई हैं, 1 साल से या 2 साल के अंदर जितनी भी फेमस योजनाएं चली हुई हैं, जो पीछे 2014-15 से भी योजनाएं, जो फेमस योजनाएं हैं वो चली हैं, उनको आप लोगों ने कवर करना है। उसके साथ साथ जितनी भी ट्राइब्स हैं, जनजातियां हैं, उनसे क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। और यूनेस्को हेरिटेज साइट है, ठीक है, जो लेटेस्ट जुड़ी है वो भी, और जो पहले की हैं, ठीक है, उनसे भी क्वेश्चन है। रामसर साइट है और जो यूनेस्को की हेरिटेज साइट है, इनसे क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। दूसरा, स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफी क्वेश्चन है वो पुट किए जाते हैं। करंट अफेयर से रिलेटेड भी कोई किसने कौन सा जो टाइटल है वो जीता, इस तरीके से स्पोर्ट्स से रिलेटेड काफी क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिलेंगे। 2011 की जो जनगणना है वहां से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अब की बार भी आपको 2011 से जनगणना से पंचवर्षीय योजना है वहां से आपको क्वेश्चन है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, और इसके साथ साथ विटामिन हैं, उनकी डिजीज हैं, ठीक है, फेमस पर्सनैलिटी हैं जैसे महात्मा गांधी है, विवेकानंद है, इस तरीके से जितने भी फेमस व्यक्तित्व हैं उनके बारे में कि उन्होंने क्या क्या योगदान दिया, कौन सा नारा दिया, कहाँ पर उन्होंने पार्टिसिपेट किया, इस तरीके से। ठीक है, जो लीडर्स रहे हैं हमारे, उनसे। और आर्टिकल एंड अमेंडमेंट्स, जितने भी अमेंडमेंट संविधान संशोधन हुए हैं, फेमस संविधान संशोधन हुए हैं, वहां से क्वेश्चन है बहुत बार पूछा जाता है। बुक्स एंड ऑथर से कि ये बुक फिलहाल जिसने भी, जैसे राष्ट्रपति ने कोई बुक लॉन्च की हो, पीएम ने कोई बुक है वो लॉन्च की हो, जो कि करंट अफेयर से रिलेटेड भी हो जाता है, और आपके जो जीके है उसमें भी आपकी ये चीजें कवर हो जाती है। ह्यूमन बॉडी के बारे में, महात्मा गांधी के बारे में बहुत बार पूछा जाता है, तो महात्मा गांधी के बारे में आप यूट्यूब से सर्च करके जो कंटेंट सिर्फ महात्मा गांधी से रिलेटेड है कि वो साउथ अफ्रीका से कब आए, उन्होंने सबसे पहला
या सत्याग्रह कौन सा किया, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आंदोलन कौन सा किया उन्होंने, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन किया, मतलब जितने जहां जहां उन्होंने पार्टिसिपेट किया, इस तरीके से सारी सारी चीजें हैं उनके, जितने भी आंदोलन हैं, ठीक है, कब स्टार्ट हुआ कब खत्म हुआ, तो वो सारी सारी चीजें हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, वो हो जाती हैं। इसके साथ साथ जितने भी अवार्ड हैं, अवार्ड अभी पद्म भूषण है, पद्म श्री है, इस तरीके से सारे सारे जो फेमस अवार्ड हैं, और बुक से रिलेटेड या म्यूजिक से रिलेटेड या फिर आपको फिल्मों से रिलेटेड, फिल्म फेयर है, इस तरीके जितने भी अवार्ड हो जाते हैं वो सारे सारे इसमें कवर हो जाते हैं भारतीय संविधान से रिलेटेड। तो एक चीज मैंने नोटिस की है, क्या नोटिस की है कि एडिक्यूटी का जो पैटर्न है ना, उसमें इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है वो ज्यादा पूछे गए हैं। तो आप क्या करोगे, इकोनॉमिक्स बाय उत्कर्ष क्लासेस में गौरव सर हैं और उमेश सर हैं, वहां से आप वीडियोस हैं वो आप लोग देख सकते हो। दूसरा कहाँ से देख सकते हो, क्रेजी जीके ट्रिक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, वहां पर इकोनॉमिक्स की स्पेशल क्लासेस है वो देख सकते हो। आप अलग अलग वीडियोस है, 10 से 12 दिन आप इकोनॉमिक्स पे अलग से टाइम है वो स्पेंड कर सकते हो। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दिए, और इसके साथ साथ मैंने ये चीज बता दी, मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ पॉलिटी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साइंस के ये जो डिजीज वगैरह हैं या ह्यूमन बॉडी है, इस तरीके से ऑर्गन वगैरह ग्लैंड वगैरह है, यहाँ से आप क्वेश्चन है, ठीक है, या मिरर वगैरह है कि उनके यूजेज, इस तरीके से चीजें हैं आप लोग कवर कर सकते हो। करंट अफेयर जनवरी से स्टार्ट कर देना, ठीक है, जनवरी से स्टार्ट करके आप नवंबर तक की अगर करंट अफेयर कर लोगे तो वो इनफ रहेगी। ऐसे नहीं वीडियो देखनी है, वीडियो देख के आप लोग उसके नोट्स हैं वो बना सकते हो, या एक स्पीड डी की बुक आती है, या जो उत्कर्ष क्लासेज है उसकी भी एक बुक आती है, तो वहां से भी आप लोग कवर है वो कर सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या तरीका है कि आप जब भी मॉक लगाओगे ना, मॉक लगाते टाइम जो भी नए क्वेश्चन आ गए उसको आपने कॉपी के अंदर नोट करना है, ठीक है। जब भी आप मॉक लगाओगे कहीं से भी, प्रेप से, टेक्स्ट बुक से, कहीं से भी, जो भी नया क्वेश्चन आपको जीके के अंदर देखने को मिलेगा उसको नोटबुक के अंदर नोट डाउन कर लेना, और उसको आप रिवाइज करना, ठीक है। कोई नई बुक परचेज करने की जरूरत नहीं है, कहीं ये जो डेज, ये 75 डेज चैलेंज है ना, ये इस तरीके से कोई कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये सारी सारी फालतू की ड्रामे है। 75 दिन में किसी का सिलेक्शन नहीं होता, जिन्होंने पहले से तैयारी कर रखी है, जो भी कंटिन्यू मेहनत कर रहा है उसी का सिलेक्शन होगा। उसके साथ साथ फिजिकल है वो थोड़ा सा स्टार्ट है वो कर देना। जो ये चीजें मैंने बताई हैं ये आप लोगों के साथ डिस्कशन किया है, ठीक है। डेफिनेटली आपका स्कोर है वो 35 प्लस 40 प्लस हो जाएगा, ठीक है। मेरा इवन 42 स्कोर है वो रहा था, ठीक है। वैसे मेरा 37 था, नॉर्मलाइज होके मेरा जो स्कोर है वो 42 हो गया था, तो अच्छा खासा स्कोर था, इसलिए मैं बता पा रहा हूँ, ठीक है। बुक्स के लिए मैं पीछे तो भाई वही पढ़ी थी मैंने, किरण पब्लिकेशन की, ल्यूसेंट थी, रामबाण थी, स्टैटिक जीके की, ठीक है। तो और मैं ये था कि कुछ कंटेंट यूट्यूब से पढ़ाई करता था, कुछ कंटेंट ऑफलाइन, ठीक है। तो जीके का तो यही है भाई कि आपको जहां से जो कंटेंट आपको मिले, कुछ यूट्यूब से, कुछ बुक से, इस तरीके से स्मार्ट वर्क करना है। इस तरीके से आप लोग जरूर है डेफिनेटली इंप्रूव करते जाओगे डे बाय डे। अलग नए नए मूक लगाओगे, नए नए क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उन क्वेश्चनों को आप रिवाइज करोगे, सीखोगे, तो आपका जो स्कोर है वो डेफिनेटली बढ़ जाएगा। और अब की बार ये जो यूनिफॉर्म है वो आपके जिस्म पर होगी, मेरी ये मनोकामना है, ठीक है। और ख्वाहिश है ये कि मेरे यूट्यूब चैनल से काफ़ी संख्या में बच्चे हैं वो अब की बार दिल्ली पुलिस के अंदर सिलेक्शन ले जाए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करो, मेरा सपोर्ट किया करो। थैंक यू सो मच। जय हिंद सभी को, नमस्कार।